इंडिया दिस वीक में आपका स्वागत है। 14 घंटे बाद चुनावी परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। हर किसी को इंतजार है इस परिणाम का। इंडिया दिस वीक के इस शो में हम चर्चा करेंगे देश से जुड़ी सियासत का, एग्जिट पोल्स का और एग्जिट पोल से जुड़े 5 अहम सवालों का। सबसे बड़ा सवाल, यूपी की सियासत में क्या फेरबदल होगा, सरकार किसकी बनेगी। दूसरा सवाल, भाजपा की ताकत में कितना इजाफा होगा। तीसरा सवाल, कांग्रेस मुक्त भारत का भाजपा का नारा क्या सच्चाई में बदलने जा रहा है। चौथा सवाल, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी। और पांचवा सवाल, 5 राज्यों का ये जो चुनावी नतीजा है ये क्या 2019 की तरफ संकेत करता है। हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर सबसे पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव का वो बयान कि ज़रूरत पड़ने पर मायावती का साथ भी ले सकते हैं। इस बयान के क्या मायने हैं, यूपी की सियासत किस दिशा में जा रही है, आइए देखते हैं इस खास पेशकश में। नीतीश जी और लालू जी ट्रेडिशनल एनिमीज माने जाते हैं, उन्होंने गठबंधन कर लिया, महा अलायंस कर लिया। आप भी अगर ऐसा अलायंस कर लेते बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ तो बीजेपी को या नॉन सेक्युलर फोर्सेस को दूर रखने में शायद ज़्यादा कायम रहते। अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। आखिरी चरण के चुनाव से पहले न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव ने कुछ इस अंदाज में बीएसपी से गठबंधन के सवाल पर जवाब दिया। आखिरी चरण के चुनाव से पहले अखिलेश के तेवर बेहद तल्ख थे, लेकिन चुनाव के बाद अखिलेश के तेवर बदल गए। एक साइट को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने त्रिशंकु विधानसभा के सवाल पर कहा, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति शासन कोई नहीं चाहेगा। हम नहीं चाहते कि यूपी को बीजेपी रिमोट कंट्रोल से चलाए। जाहिर है इस बयान के सियासी मायने बहुत हैं। जरूरत पड़ने पर क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी से तालमेल करेगी? क्या ये यूपी की सियासत में बदलाव के संकेत हैं? अखिलेश यादव का बयान एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे दिखाने के बाद आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के चाणक्य राम गोपाल यादव का कहना है कि अखिलेश यादव के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। 11 तारीख को काम बोलेगा, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी बोला है और साफ तौर पर जो संकेत उन्होंने साफ कहा है कि अखिलेश यादव ने कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगेगी तो केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं ये कहने की बात है, लेकिन हम बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं। राम गोपाल यादव बीएसपी से तालमेल की संभावना को खारिज कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं के बयान कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। वैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता न परमानेंट दुश्मन होता है, और राजनीति की डिक्शनरी में असंभव शब्द का स्थान नहीं। सियासत संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। राजनीति के इसी दर्शन शास्त्र में शायद यूपी के सियासी बदलाव का जवाब छिपा है। फिलहाल कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, सबको इंतजार चुनाव परिणाम का है। रिजल्ट आने के बाद ही यूपी की सियासी तस्वीर साफ होगी, सब अपने अपने पत्ते खोलेंगे। मधुरेंद्र कुमार के साथ मीतू जैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। यूपी की सियासत में भी लगता है ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। 90 के दशक में मुलायम सिंह यादव ने भाजपा को रोकने के लिए कांशीराम का हाथ थामा था, लेकिन ये गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। 25 साल बाद अखिलेश यादव भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। क्या यूपी की सियासत एक बार फिर बदलाव की दहलीज पर है? वो सियासी उथल पुथल का दौर था। राम मंदिर मुद्दे के जरिए बीजेपी बड़ी सियासी ताकत बनकर उभर रही थी, लेकिन कमजोर होती कांग्रेस की जगह लेने और मजबूत होती बीजेपी को पटखनी देने के लिए जमीन पर नए सोशल फॉर्मूले को अमली जामा पहनाया जा रहा था। ये फॉर्मूला था दलितों और पिछड़ों का सियासी गठबंधन। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने सत्ता के शिखर तक पहुँचने के लिए हाथ मिलाया था। 1991 के लोकसभा चुनावों में इटावा से बीएसपी सुप्रीमो कांशीराम सांसद चुने गए थे। बताया जाता है कि इस जीत में मुलायम सिंह ने कांशीराम की मदद की थी। यही मदद बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच तालमेल की बुनियाद बनी। 1993 के चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन हुआ और यूपी की सियासत बदल गई। मुलायम सिंह सीएम बन गए और मायावती उप मुख्यमंत्री, लेकिन गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। 2 साल के अंदर गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया। 1995 के गेस्ट हाउस कांड ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जानी दुश्मन बना दिया। लेकिन सियासत के नए दौर में क्या बदलाव होगा? समाजवादी पार्टी की कमान अब अखिलेश यादव के हाथ में है। संकेत यही मिल रहे हैं कि अखिलेश को बीएसपी के साथ से ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या मायावती पुरानी दुश्मनी भूलकर एसपी से हाथ मिलाने का जोखिम उठाएंगी?
तरह से गुड़गांव का नाम द्रोणाचार्य के नाम पर रख दिया गया, तो इससे बीजेपी की वह मानसिकता कि कैसे किसी तरह से पुराने ज़माने का जो सोशल सिस्टम था उसको वापस लाया जाए, वो संभव नहीं है, लेकिन वो उसी दिशा की तरफ इशारा करता है। तो इसलिए फिर दलित और ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उनके सामने एक बड़ा खतरा पैदा होता है कि जो जिस कल्चर, जिस जाति व्यवस्था, जिस समाज व्यवस्था की वकालत आरएसएस करता है और बीजेपी उसको लागू करना चाहेगी, तो वह इनके जो 50-60 साल का जो आज़ादी का जो जर्नी है उस पर रुकावट लगेगी। इसलिए आज यह संभव है। विरोधी अखिलेश के बयान पर सवाल दाग रहे हैं, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है। अखिलेश ने तालमेल की बात त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में की है। यूपी के सियासी इतिहास पर गौर करें तो स्थिरता यहाँ कम ही रही है। यूपी में 7 बार मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं, 10 बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन तमाम पार्टियां और पार्टियों के समर्थक बहुमत का दावा कर रहे हैं। हमारी उम्मीदें पूरी हैं। एग्जिट पोल कई बार झूठे हुए हैं और बिल्कुल जनता ने जो है समाजवादी सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसमें जैसे ही जीत का फैसला आ जाएगा। पिछले 2 चुनावों से यूपी में पार्टियां प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही हैं, लेकिन क्या इस बार भी वही होगा या फिर यूपी की सियासी तस्वीर बदलेगी? दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इसमें दो राय नहीं कि 60-70 के दौर में जो सियासी हैसियत कांग्रेस की थी, आज बीजेपी उसके करीब आती नजर आ रही है। क्या 5 राज्यों के चुनाव से भाजपा और मजबूत हुई है? कम से कम एग्जिट पोल्स इसी का संकेत देते हैं। यूपी के 7 एग्जिट पोल में से 3 में बीजेपी को बहुमत। क्या 15 साल बाद यूपी में खत्म होगा बीजेपी का वनवास? एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा और उत्तराखंड में भी बन सकती है बीजेपी की सरकार। क्या मणिपुर में पहली बार सत्ता पर काबिज होगी बीजेपी? एग्जिट पोल में इसी की संभावना जताई जा रही है और बीजेपी के नेता एग्जिट पोल पर भरोसा जता रहे हैं। रामादेव जी, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप है। दे आर इन लाइन विथ व्हाट वी हैव बीन थिंकिंग। हमें विश्वास है कि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, उनमें मणिपुर भी शामिल होगा। मणिपुर में भी सरकार बनाने के लिए आवश्यक नंबर हम जीत पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इसमें दो राय नहीं कि अगर यूपी के साथ 4 राज्य बीजेपी के कब्जे में आ जाएं, तो मोदी शाह की जोड़ी की ये बड़ी जीत होगी। यूपी में जिस तरह पीएम मोदी ने खुद को चुनाव प्रचार में झोंका है, उससे साफ है कि चुनाव उनकी साख से जुड़ा है। अगर यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई तो पब्लिक मूड को कैप्चर करने वाले नेता की उनकी छवि और निखरेगी। चाहे नोटबंदी का मसला हो, कब्रिस्तान शमशान का सवाल हो, पाकिस्तान के खिलाफ उनकी रणनीति की बात हो, चुनाव में अगर जीत मिली तो उनके सारे दाव सफल होंगे। अगर बीजेपी जीती तो यह भी साफ हो जाएगा कि राज्य में मुलायम और मायावती की अगुवाई में सोशल इंजीनियरिंग की पुरानी राजनीति एक तरह बेमानी हो गई है। कुछ जानकारों का मानना है कि यूपी में बीजेपी की जीत पार्टी से ज्यादा मोदी की होगी। काउंटिंग से पहले एक सवाल अब भी बना हुआ है, चुनाव में अगर बीजेपी जीती तो उनका चीफ मिनिस्टर कौन होगा? दोनों का बहुत टाइम हो चुका सर, कब का टाइम बचा है, कौन चेहरा हो सकता है? ये पहले बहुमत आने दीजिए, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर 4 राज्यों में बीजेपी जीती तो उसके मिशन 2019 को ताकत मिलेगी। पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत का नारा और बुलंद होगा और सियासी वजूद बरकरार रखने के लिए विपक्षी दलों को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के बाद अगर सबसे दिलचस्प कोई चुनाव है तो वो है पंजाब का। पंजाब में क्या होगा? अगर एग्जिट पोल्स की माने तो टक्कर कड़ी है और टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, पर निगाहें सबकी आप पर टिकी हुई हैं। क्या आम आदमी पार्टी वाकई पंजाब में झाड़ू फेर पाएगी? पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी या फिर पहली बार आम आदमी पार्टी जीत का स्वाद चखेगी? एग्जिट पोल में इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच टक्कर की बात कही जा रही है। इंडिया न्यूज और न्यूज 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मैच टाई होने वाला है। वहीं आज तक कांग्रेस को और इंडिया टीवी आप को जिता रही है।
एग्जिट पोल में मुकाबला कांटे का है, लेकिन कांग्रेस को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। काले बादल छटने वाले हैं और सूर्य निकलने वाला है। थैंक यू। पोल आए उसको लेकर भैया जनता का फैसला है, आप जान जाओगे कल। कांग्रेस को अपनी जीत का भरोसा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दावे भी बड़े हैं। दिल्ली में एग्जिट पोल ने किसी ने भी, आधों ने तो सरकार भी नहीं बनाई, आधे ने क्या मतलब सरकार ही एक आधे ने बनाई थी। ज्यादातर बीजेपी की 42, 43, 44 दिखा रहे थे जब उनकी 3 आई थी। पंजाब का रिजल्ट क्या होगा, एग्जिट पोल से ये साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो रिजल्ट से पंजाब की सियासत को नई दिशा मिल सकती है। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में आखिरी चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले हुआ लखनऊ में एक एनकाउंटर, और इस एनकाउंटर के बाद सियासत शुरू हो गई है। यूपी एटीएस ने बयान दिया कि अभी तक आईएसआईएस और इस एनकाउंटर का कोई ताल्लुक नहीं मिल पाया है। तो कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आईसिस को आतंकवाद से जोड़कर सरकार क्या बताने की कोशिश कर रही है। क्या देश में आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल सक्रिय है? लखनऊ में 11 घंटे के एनकाउंटर के बाद आतंक की इसी पहेली को सुलझाने में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। लेकिन इस बीच सैफुल्ला के एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है। जांच होने पर सारे फैक्ट सामने आएंगे, लेकिन अगर सैफुल्ला के मामले में उसका आईएस से कोई लिंक नहीं था तो फिर किस आधार पर ये एनकाउंटर हुआ? हवाला यूपी एटीएस के उस बयान का दिया जा रहा है जिसमें अधिकारियों ने कहा कि आईएसआईएस से लिंक के पुख्ता सबूत नहीं। इस सिलसिले में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस के कई नेता एनकाउंटर थ्योरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए 11 लोग पकड़े गए, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज तक कोई भी नेशनल चैनल ने डिबेट नहीं की। आज तक मुख्यमंत्री क्या सो रहे थे? क्या उनका इंटेलिजेंस विंग सो रहा था? क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल सो रहे थे? ये घटना क्यों हुई? मोदी जी तो कहते थे मैंने नोटबंदी कर दी, अब आतंकवाद समाप्त। इस शासन के शासनकाल में चाहे आप सिमी की बात करो तो पहले खंडवा के जेल से भाग निकलते हैं, फिर भोपाल के जेल से भाग निकलते हैं। मूल प्रश्न है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा पर आज बड़ा प्रश्न चिन्ह इस सरकार ने लगाया। कांग्रेस के सवालों के बीच सदन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। गृह मंत्री ने एनआईए की जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी। आईएसआईएस कनेक्शन पर सियासी बयानबाजी के बीच जानकार भी पूरे मामले को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, हमारे युवक हैं जो पढ़े लिखे हैं। ये भी लड़का कहा जा रहा है कि बीकॉम था, लेकिन नौकरी नहीं मिली, और नौकरी ना मिलने की वजह से गलत कंपनी में जुड़ गए और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ हद तक रेडिकलाइज हो गए, दिमाग भ्रष्ट हो गया, गलत चीज़ों की तरफ बढ़ गए और उन्होंने ये हादसा को अंजाम दिया। लेकिन ये कहना कि वो आईएसआई के साथ जुड़े हुए थे, या सीरिया के इशारे पे, या इराकी के इशारे से, या बगदाद के इशारे पे देश को बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान पहुंचाने वाला है, ये सही नहीं होगा। हिंदुस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है। यूपी में आखिरी फेज के चुनाव से पहले सैफुल्ला एनकाउंटर को सियासी विरोधी महज संयोग नहीं मान रहे। सवाल कई हैं, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर जिस तरह की खींचतान हो रही है उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। मीतू जैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये था इंडिया दिस वीक का ये एपिसोड चुनाव, सियासत और एग्जिट पोल्स पर। अगले हफ्ते हम फिर पेश होंगे एक नया मुद्दा लेकर। इसी दिन इसी वक्त देखते रहिए न्यूज़ नेशन।